हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक डिस्काउंट पार्ट 3 देखेंगे। जो लोग फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 21। यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% छूट की पेशकश की गई है तो प्रतिशत में लाभ बताएं। इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से करें। मेथड फर्स्ट, ठीक है। लागत मूल्य मान लेते हैं, लागत मूल्य उसका 100 है तो कह रहा बाजार मूल्य 30% अधिक अंकित करता है। मैं 30% क्या इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो गया, इसका 30% 30 होगा, 130 कर दिया। अब क्या बोला कि 10% छूट देता, अब 10% छूट देगा, इस पर 10% छूट देगा तो इसका 10% कितना होगा, राइट साइड वर्ड इसके बाद 13 होगा। कितना बेचेगा, 130 माइनस 13 कितना होगा, 117। अब कह रहा है प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुआ। 100 उसका लागत था, इतना लास्ट में पाया हो, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 17 का। ये दोनों का डिफरेंस कितना, 17 का, 17 का डिफरेंस, तो 17% का इसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है। सेकंड में क्या करना है, कुछ भी नहीं लिखना है। क्या क्या लागत मूल्य 100 किया, 100 में 30% बढ़ा दिया तो 100 प्लस 30 130 हो गया। 130 में क्या किया, 10% छूट दिया। 130 का 10% कितना, 13। 130 में 13 गया, कितना हो गया, 117। 100 का 117 हो, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 17%। इस बेस पे आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है। सेकेंड मेथड देख लीजिए, एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटे 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है। बस इसमें क्या करना है, पुट करना है। एक्स बराबर कितना है, 30। बाई बराबर कितना है, 10% डिस्काउंट 10, फिर प्लस माइनस कितना, माइनस कितना, 300 बटे 100। ये जीरो ये जीरो, 30 में से कितना गया, 13 गया, कितना बता, 17% का प्रॉफिट। ठीक है। इस बेस 3 करा। एक व्यक्ति सेल में एक पोशाक खरीद कर 5 रुपया बचाए। यदि वह 45 रुपया खर्च करता तो वह कितना बचाएगा। ठीक है। उसका बचत कितना हो गया, बचत 5 रुपया हो गया, खर्च कितना हुआ, 45 हुआ। तो क्वेश्चन क्या पूछा, कितना बचाया, मैंने ऑप्शन के अनुसार परसेंटेज में तो कितना परसेंट वो बचाया। अब ये देखिए, बचाया बचाया कितना, 5 रुपये बचाया। अब ये बचाया कितना पे बचाया, चूंकि मार्केट गया था 50 का सामान लेने की, 50 का सामान लिया हो, ठीक है, मैं 5 रुपये बचा लिया, मैं किस पे बचाया हो, 50 पे बचाया बटे 50 इंटू 100। ठीक है। 5 पे कितना, 2 बार में बराबर 10% वो सेव किया। ठीक है। चलिए 4 कहता है, एक दुकान सप्ताहांत में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है। रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। आप रविवार को एक कमीज 36 रुपये में खरीदते हैं तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज़्यादा देने होंगे। सप्ताहांत का मतलब होता है सैटरडे और संडे। मेन क्वेश्चन में ये समझने की बात, सप्ताहांत का मतलब होता है क्या है, सैटरडे और संडे, इसी को इंग्लिश में वीकेंड बोलते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि सैटरडे और संडे को 60% का डिस्काउंट देता है, लेकिन रविवार को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है। तो कोई सामान रविवार को 36 रुपये मिलता है तो उसी सामान को मंगलवार को खरीदने में कितना रुपया ज़्यादा पेड करना होगा। ठीक है। तो मान लेते हैं कोई सामान का मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया है, तो यदि वो सैटरडे को खरीदता तो कितना परसेंट मिलता, 60% डिस्काउंट मिलता, मतलब कितना मिलता, 40% मिलता। अब कह रहा है कि वो सामान संडे को खरीदा तो संडे को क्या 10% और डिस्काउंट मिलेगा, इसका कितना परसेंट मिलेगा, 90%। 90% मिलेगा। ये दोनों डिस्काउंट मिलने के बाद एक सामान कितना में खरीदता है, 36 रुपये में, इसी सामान का रेट कितना हो गया, 36 रुपया हो गया। तो एक्स बराबर कितना, परसेंट कैसे करेंगे, 1 जीरो 2 जीरो। ठीक है। 9 चौ 36 कैंसिल। ठीक है। एक्स बराबर कितना होगा, 1% छूट गया, इतना बटे 100 बराबर कितना, 100। मतलब वह अदर डे सैटरडे संडे के अलावा कोई दिन खरीदता है 36 रुपये का सामान, को कितना मिलेगा, 100 रुपया में। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि मंगलवार को उसी कमीज पे कितना अधिक पेड करना पड़ेगा। संडे को कितना पेड किया, 36 रुपये पेड करना था, मंगलवार को कितना, 100 रुपया, तो कितना अधिक पेड करना होगा, 100 माइनस 36 बराबर कितना, 64 रुपये अधिक पेड करना होगा। ठीक है। विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 160 रुपया और छूट 12% है।
क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ कितना है 160 रुपया, और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 12%। तो क्या पूछा, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब विक्रय मूल्य क्या, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देके सेल किया होगा, मतलब कितना 160 का हम कितना परसेंट सेल करेंगे, 88% सेल करेंगे, चूँकि 12% डिस्काउंट दिया, 100 में से 12 में, तो 88% में सेल करेंगे। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं इसका, कैंसिल करेंगे, इतना बटे कितना 100, 20 में कितना 8 बार में, 20 में 5 बार में नहीं कटेगा, 88 64, 88 64 64 अच्छे 70 बटे 5, 14 25 70, 0.8। ठीक है, 140 रुपया 80 पैसा में वो सेल करेगा। ठीक है, 6 बैट शामिल करने पर एक टेलीविज़न का मूल्य 14,000 हो जाता है। यदि बैट का दर 12% है तो टेलीविज़न का मूल्य कीमत है। ये जो 14,000 जो मूल्य है, 14,000 कैसा मूल्य है, इसका कॉस्ट प्राइस भी है इसमें इंक्लूड, अब प्लस क्या है, बैट इंक्लूड है। ठीक है, दोनों है। अब कह रहा है कि बैट जो है, बैट कितना है 12% बैट इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो कह रहा है टेलीविज़न का मूल्य कितना है। अब यहाँ पे देखिए, टेलीविज़न जो भी रहा होगा उसका कॉस्ट प्राइस, टेलीविज़न कितना 100% रहा होगा, बैट कितना इसमें इंक्लूड है 12% इंक्लूड है, ये दोनों मिलके ये मूल्य होगा 14,000। 14,000 कितना है 112% है। क्या पूछा, टेलीविज़न का मूल्य कीमत क्या है, टेलीविज़न मूल्य कीमत कितना 100% है, इंटू 100, 4 में 25 बार में, 4 में 4 दूनी 8, 8 चौ 32, 14 में 2 बार में, 2 में 500, 25 पचे 125, 20, 12,500 टेलीविज़न का मूल्य कीमत हो गया है। ठीक है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपया है। CP बटे MP बराबर क्या होता है 100 इंटू क्या होता है 100 माइनस D बटे 100 प्लस P। ठीक है, ये फार्मूला बताया आपको, ये फार्मूला कैसे निकला ये बेसिक क्लास में भी डिटेल में बताया है। ठीक है, अब जो जो मान दिया हो बस उसे पुट करना है। क्या निकालना हमें, MP निकालना है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य बराबर क्या होगा CP इंटू 100 प्लस P बटे 100 माइनस D बराबर क्या निकल जाएगा MP निकल जाएगा। ये इसी फार्मूला से ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि याद रहा तो इसमें से कर सकते हैं, यदि फार्मूला आपको याद रहेगा तो इस बेस पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। CP कितना दिया हुआ है, बस अब मान पुट करना, CP कितना है 600। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ 25%, 100 प्लस 25 कितना 125, डिस्काउंट कितना है 20%, 100 माइनस 20 कितना 80, A0 4 में 15 बार में, 4 में 2 बार में, 15 पचे 75, 15 30, 30 से 7 37, 15 3 18 बटे 2, 9 दूनी 18, 37.5। ठीक है, 937 रुपये 50 पैसा। लेकिन आपको इतना कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑप्शन में देखिए, एक ही ऑप्शन में पॉइंट में, चूँकि हम देख रहे हैं कि 2 कट नहीं रहा तो आंसर स्वाभाविक है पॉइंट में ही आएगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन 1 में ही पॉइंट में है, इस बेस पर डायरेक्ट हम लोग बिना कैलकुलेशन का भी आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपया है और विक्रय मूल्य 130 रुपया है, तो छूट की दर बताएं। अंकित मूल्य कितना है 170 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना है 130 रुपया, तो छूट कितना दिया, रुपया में छूट कितना दिया, 170 का सामान 130 से बेचा था, 40 रुपये का छूट दिया। तो क्या क्वेश्चन पूछा, छूट की दर बताएं, परसेंटेज बताएं। तो ये छूट मिलता है कि 40 का किस पे मिला, MP पे मिला 170 पे इंटू 100। ठीक है, A0
बराबर 400/17, 17×2 34, 6 जीरो, 17×3 51, 9 जीरो, 17×5 85, 17×2 34, ठीक है। 16 160 हो गया, फिर 17 नंबर 53 से, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट निकालने का मतलब ये है, चूंकि आपको ऑप्शन में कितना है 23.52 नहीं दिख रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, यदि 2 डिजिट में वैल्यू दिया हुआ, यदि इसके बाद ये जो है, यदि इसके बाद ये जो है 5 या 5 से बड़ा हो, तो उसके जस्ट पहले का जो वैल्यू 2 है, ये कितना हो जाएगा, प्लस इसमें 1 जुड़ जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, 52 जो होता है 53 होता है, मतलब कह सकते हैं 23.53 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य 15,000 तथा 20,000 है, उन पर 8% और 12% की छूट दी जाती है, तो कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 2 उपकरण है, उपकरण पहला कितना है, इसका मूल्य है 15,000, दूसरा उपकरण जिसका मूल्य कितना है 20,000, ठीक है। अब करा पहले पे 8% छूट मिला, इस पे कितना छूट मिला, 8% छूट मिला, इसका 1% कितना 150 है, तो 8% 15 से 1200 हो गया, ठीक है। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में कितना छूट मिला 12%, 1% 200, तो 12% 12 दूनी 2400, ठीक है। टोटल उपकरण का रेट कितना हो गया 35,000, 35,000 में कितना छूट मिला 3600 छूट मिला, तो 35,000 में 36 घटाएं कितना होगा, 4,000 घटाएं 31,400, उसका क्या हो गया मूल्य हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल एक अकेला बट्टा क्या है। 3 डिस्काउंट है, कितना कितना डिस्काउंट है, 25% का डिस्काउंट दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया है, और फिर 10% का डिस्काउंट दिया है। तो ये 3 के बदले एक सिंगल बट्टा किसके बराबर है। तो मान लेते हैं कि 100 रुपये का सामान होगा, एक बार 25% डिस्काउंट दिया, कितना दिया 25% डिस्काउंट दिया, इसमें से 25 घटेगा कितना होगा 75। अब क्या किया 20% डिस्काउंट दिया, इसका 10% कितना 7.5, तो 20% कितना 15, तो 75 में से 15 गया कितना 60। ये सारा चीज़ हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। परसेंटेज के बेसिक क्लास में कैसे परसेंटेज निकल रहा था हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, 10% डिस्काउंट देगा, इसका 10% कितना 6 होगा, तो 60 में से 6 गया कितना 54। तो अब देखिए 100 का सामान 54 बिका, तो सिंगल डिस्काउंट कितना दिखा देगा, 100 का सामान 54 बिका, कितना डिस्काउंट, कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ, 100 - 54 बराबर कितना 46% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। इसे ए बी मेथड से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के 3-4 मेथड बताए थे, मगर ये मेथड सबसे आसान है, ठीक है। इसमें क्या आपको लिखना हो, इसलिए आपको लेंदी लग रहा है, बिना लिखे हुए इसे बना सकते हैं। अब देखिए बिना लिखे हुए कैसे बनाएंगे। 100 का सामान 25% डिस्काउंट हुआ 75, 75 का 20% कितना 15, 75 में से 15 गया कितना 60, 60 का 10% 6, 60 में से 6 गया कितना 54 हो गया। तो 100 का सामान 54 में कितना डिस्काउंट 46% का डिस्काउंट, ऐसे मन में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 रुपये कर दिया। हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% छूट देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन है जो परसेंटेज लाभ निकालना हो तो 260 का यूज़ किए बिना ही बनाया जा सकता है। देखिए कितना आसानी से बनाते हैं। क्या हुआ 100 रुपया उसका लागत मूल्य होगा, ठीक है। फिर क्या किया 30% जोड़ के सेल किया, इसका कितना बेस सेल किया 30% इसका ऐड कर दिया, 30% ऐड कर दिया, मैं 100 का सामान 130 में बेचा होगा, ठीक है। 100 का सामान 130 फिक्स कर दिया। अब क्या किया 12% का डिस्काउंट दिया, इस पर कितना डिस्काउंट दिया 12% का डिस्काउंट दिया। अब यहाँ पे देखते हैं इसका 12% कितना होगा 10% 13 होगा, ठीक है। 10% 13 होगा, 2% कितना 2.6 होगा, 13 और 2 15.6 का डिस्काउंट देगा, 15.6 का डिस्काउंट देगा। तो कितना बेचेगा 130 में से 15.6 घटा 16 घटा दीजिए, तो 100 कितना होगा 14.4, ज़्यादा घटा दीजिए 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 114 रुपये 40 पैसे में सेल किया। तो क्या लाभ हुआ क्या नहीं हुआ 100 का सामान कितना बेचा 114 रुपये 40 पैसा में, तो लाभ हुआ। प्रतिशत प्रॉफिट कितना हो गया 114 रुपया 40 पैसा, ठीक है। सॉरी चूँकि यहाँ पे होगा, ठीक है।
₹14.40, चूँकि इसमें से 100 तो इसका कॉस्ट ही रहा होगा, ठीक है। ₹14.40 का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो पूरे लेन देन में प्रतिशत लाभ या हानि बताएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य जो है टी शर्ट का 100 रुपया, फिर क्या किया, अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी। कॉस्ट कितना किया हुआ, कॉस्ट उसका अंकित मूल्य से 20% छूट पे, इसका 20% 20 होगा, 100 में से 20 कितना, 80 में खरीदा। अब कह रहा है खरीदा 80 में, अब कहता है अंकित मूल्य पे ही अब इसे बेच देंगे, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब 80 खरीदा 100 में बेचेगा तो क्या हुआ, लाभ हुआ ना, कितने का लाभ हुआ, 20 का लाभ हुआ। वो लाभ किस पे निकालेगा, कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100, इतना बटे 4, इतना 25 बार में, बराबर 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के पश्चात किशोर 12% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बेसिक क्लास में बता चुके हैं। CP बटे MP बराबर क्या होता है, 100 माइनस D बटे 100 प्लस P, बस ये आपको याद रखना है। अब क्या बोला, CP कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, CP MP भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, 100 माइनस D कितना दिया हुआ, 20, 100 माइनस 20 कितना, 80, प्रॉफिट कितना 12, 100 प्लस 12 कितना, 112, 4 में 20 बार में, 4 में 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 4 में 5 बार में, 4 में 7 बार में। कॉस्ट प्राइस 5 है, अब मार्क प्राइस 7 है। अब क्या क्वेश्चन क्या पूछा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक कितना है, 2% पूछा, किसके रेसिपी ने, इसके रेसिपी ने पूछा है, कॉस्ट प्राइस से कितना, बटे 5 इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए बताया, इसे कितना से गुना करें, 100 होगा, 20 से, सेम का इसमें करना है, 20 दूनी 40, 40%, ठीक है। चलिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है, यदि क्रय मूल्य 800 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। सेम चीज़ है, ए फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। क्या पूछा, अंकित मूल्य ज्ञात करें, अंकित मूल्य पर MP ज्ञात करें। MP बराबर क्या होता है, MP इधर जाएगा तो क्या होगा, CP इंटू 100 प्लस P बटे क्या होगा, 100 माइनस D, ठीक है। बस मान पुट कर देना है, इसी फॉर्मूला से ये बना। अब मान CP कितना दिया हुआ है, 800, ठीक है। और क्या दिया हुआ, 100 प्लस D कितना, डिस्काउंट 10 है, 110 हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या है, 100 प्लस P है ना, यहाँ पे P है, P कितना है, 26 है, 126, अब बटे कितना, 100 माइनस D कितना है, 10 है, 100 माइनस D कितना, 10, 90, A0 और कटेगा, 9 बार 1 बार 9 जो 36, 14 8 112, 1120 रुपया उसका क्या हुआ, मार्क प्राइस हो गया, ठीक है। यदि फार्मूला भूल गए, इसी चीज़ में यदि फार्मूला भूल गए तो आप बेसिक में भी बताए हैं, फार्मूला भूल गए तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस 800 है, 800 पे कितना लाभ हुआ, 26% लाभ, मैंने 126 में बेचा, ठीक है, 126% में बेचा। फिर क्या हुआ, मार्क प्राइस निकालना, तो मान लेते X है, उस पर क्या हुआ, 10% डिस्काउंट, कितना बेचा, 100 माइनस 10, 90% में बेचा। ए भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, सेम वस्तु का, दोनों बराबर हो गया, ठीक है। सेम चीज़ अब कर देते हैं, A% कैंसिल हो गया, A0 कैंसिल हो गया, 9 में 1 बार में 9 चौ 36, X बराबर कितना निकल गया, 14 8, बलुतल से 112, 0। यदि फार्मूला भूल गए तो आप इस पेज पे भी दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल करके बना सकते हैं, ये बेसिक क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एक वस्तु 10% छूट पर 36 रुपये में बेची गई है, यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट कितना, 10% जब डिस्काउंट दिया गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 3600 हो गया। अब कह रहा यदि डिस्काउंट 15% दे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जब
ये जो वैल्यू है कितना है, जब डिस्काउंट 10% देते हैं तो इतना होता है, मतलब ये जो वैल्यू 90% का वैल्यू है, चूंकि 10% जब डिस्काउंट दिया तो इतना में सेल किया, मतलब 90%, 100 - 10 कितना 90% ही है, ये 3600 कितना परसेंट है, 90%। अब क्या पूछा, अब हम 15% डिस्काउंट दें, 100 - 15 कितना बेचेंगे, 85% में बेचेंगे, यही 85% का वैल्यू पूछा है, जिसका वैल्यू पूछा उससे गुना कर देते हैं 85, ठीक है। ये जीरो 9 36 जीरो 520 832 32 और 2 34 3400 उसका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित करके 50% छूट पर बेचता है, उसका लाभ या हानि बताएं। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 है, क्या किया कॉस्ट प्राइस पे 40% अधिक अंकित कर दिया, ये कॉस्ट प्राइस मान लिए 100 है, 40% अधिक अंकित कर दिया, मार्क प्राइस इसका कितना कर दिया, इसका 40% 40 होगा 140 कर दिया, ठीक है। अब क्या बोला 50% डिस्काउंट दिया, इसके बाद कितना क्या किया डिस्काउंट दिया, कितना परसेंट 50% का डिस्काउंट दिया ये, तो इसका 50% कितना, इसका 50% कितना 70, 140 सामान कितना बेचा 70 में बेचा वो, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो क्या हुआ, तो उसका लाभ या हानि, 100 का सामान कितना में सेल किया फाइनली वो 70 में सेल किया, क्या हुआ लाभ हुआ हानि हुआ, हानि हुआ कितने का 30% का हानि हुआ, चूंकि हानि 30 का हुआ 100 के रिस्पेक्ट में कितना डायरेक्ट परसेंटेज जो होता है वो 30% का हानि हुआ, ठीक है। चलिए इसी चीज़ को आप लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए इसी चीज़ को बिना लिखे ही बना सकते हैं। 100 का सामान 140 हो गया, 140 से 50% कितना 70, 140 में से 70 गया 70, ठीक है। इस ढंग से कैलकुलेशन करें, इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, यदि वो 5% छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना, ठीक है। इस क्वेश्चन को बिना लिखे देखिए बनाते हैं। सामान के क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, मैं 100 का सामान 120 अंकित कर दिया, ठीक है। उस पर क्या 5% डिस्काउंट दिया, 120 का 5% कितना होगा 6 होगा, 120 में से 6 किया 114 में सेल किया, 100 का सामान 114 में सेल किया, प्रॉफिट हो के लॉस हुआ, प्रॉफिट हो कितना परसेंट का 14% का, प्रतिशत प्रॉफिट कितना हो गया 14%, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो आप बेसिक्स जानते हैं। 100 का सामान क्या हुआ 20% प्रॉफिट में बेचा, 120 में बेचा, फिर क्या हुआ 5% डिस्काउंट दिया, इसका 5% 6 हो गया 114 में बेचा, ठीक है, सॉरी, तो कितना प्रॉफिट हुआ 14% का प्रॉफिट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% छूट देता है, सेम चीज़ है। 100 का सामान कितना 125 अंकित किया, 125 का 8% कितना 8 और 10 हो गया, 125 में 10 गया 115 हो गया, 100 का सामान 115 कितने परसेंट का प्रॉफिट 15% का प्रॉफिट, डायरेक्ट 15% प्रॉफिट लिख सकते हैं। नहीं तो आप बेसिक देखिए 100 का सामान क्या हुआ 25% अधिक अंकित किया, मैंने 125 अंकित किया उसको, फिर क्या किया 8% डिस्काउंट दिया, 25% अंकित किया, फिर डिस्काउंट कितना 8% जैसे, इसका देखते 8% कितना होता है, 1% कितना 1 रुपया 25 पैसा, तो 8% 1 गुने 8 8, 25 पैसा का 8 8 से का कितना होगा 2 रुपया, 8 है तो 10, 10 रुपये का डिस्काउंट दिया, 125 माइनस 10 कितना 115, 100 का सामान कितना बेचा 115 बेचा, कितना परसेंट का प्रॉफिट 15% का, ठीक है। कहता है एक दुकानदार 20% और 10% के दो अनुक्रमिक छूट देता है, इसके अपने उत्पादन के लिए 108 रुपये पाता है, तो इसका वास्तविक मूल्य कितना है। मान लेते हैं वास्तविक मूल्य 100 रुपया है, इस पर एक बार डिस्काउंट दिया 20% का, मतलब कितना परसेंट 80% पड़ा होगा इसका रेट, फिर सेकंड बार 10% डिस्काउंट दिया, फिर कितना पड़ा 90% पड़ा होगा, तो इसके बाद कितना उसका रेट होगा 108 रुपया, तो यही कह रहा है इसी का वैल्यू पूछ रहा हो, ठीक है। सॉरी ए परसेंट कैसे करेंगे A0 9 में 1 2 1 से बराबर कितना होगा 1% कैसे होगा, तो 1200 बटे कितना 8, एक बार में 8 8 45 कितना उसका हो गया वास्तविक मूल्य 150 रुपया हो गया, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।